हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो गए, एक नंबर हो गए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है पार्ट 1 वीडियोस। देखो, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। ठीक है, केवल जो अपनी होगी मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। उस 15 से 20 मिनट में हम क्या क्या कवर करेंगे? केवल थ्योरी, फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, उसको कवर करेंगे। एंड हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में पार्ट 1 देखेंगे चार्ज के बारे में। मेनली देखो, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, बट वो चार्ज कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, स्टेबल रहेगा, उस चार्ज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं। चार्ज देखो, चार्ज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और देखो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। यहाँ पे एन जो होता है वह 1 2 3 4, ठीक है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू होता है टोटल चार्ज होता है। क्या होता है? टोटल चार्ज। और ई इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, कूलम। तो ये होता है मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। अब एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज यानी जो हमारे चार्ज होते हैं उनको, जैसे मान लो मैं बोल दिया बंडल ऑफ चार्ज। चार्जों का मतलब कुछ बंडल है, कई चार्ज है एक स्थान पे। तो उस चार्ज को क्या करोगे तुम? चार्ज को तुम जोड़ सकते हो। जैसे Q1 Q2 Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डाटा Q1 तक ऐसे हम जोड़ सकते हैं। यही होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे एडिटिव ऑफ चार्ज। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, कुछ भी जितना भी चार्ज रहेगा वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती क्या है? जैसे अपने पास दो बॉडी है। क्या है? दो बॉडी है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, और इस दोनों पे चार्ज है। क्या है? चार्ज है। ठीक, अब इस दोनों बॉडी पे क्या है? चार्ज है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है। इसी को यहाँ पे ले लो, एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे। इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है। ठीक है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है। तो इसको जो अगर जब इसको पास में हम लाएंगे, क्या करेंगे? पास में लाएंगे, जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इस पे जो दोनों पे चार्ज है ना, एक दूसरे पे समान समान जो है वितरित हो जाएंगे, एक दूसरे पे समान समान फैल जाएंगे। ठीक है, वही होता है चार्ज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चार्ज ऑफ रेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे। चार्ज ऑफ रेट डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है, जैसे एक एक चार्ज या फिर एक से अधिक चार्ज अब जब पास आते हैं तो उन सभी चार्ज, जितने भी चार्ज होते हैं, उन सभी चार्जों का जो वैल्यू होता है एक समान जो है क्वांटिटी में एक दूसरे पर फैल जाते हैं। यही होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक जो है अपना बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉडी है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, R1 इसकी रेडियस है, फिर इसकी R2 रेडियस है। तो इस पे मैं बात करूंगा, एक पास अगर जब आएंगे लोग, ठीक है, दूर दूर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना इस पे रहेगा उतना इस पे रहेगा, और जितना इस पे है उतना इस पे रहेगा। लेकिन अगर जब पास में लाएंगे तो इसमें क्या होगा? इस पे जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ये दोनों मिल जाएंगे और एक दूसरे पर समान समान, ठीक है, जो है चार्ज अपने ऊपर कर लेंगे। जैसे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, इस पे जितना चार्ज था और इस पे जितना चार्ज, दोनों ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाई 2, और हाफ हाफ, इस पे हाफ चला जाएगा और इस पे हाफ चार्ज हो जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे Q डैश चार्ज ऑन ईच सेल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो Q डैश जो चार्ज है वो क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितना चार्ज इस बॉडी पे है, जितना चार्ज इस बॉडी पर है, वह चार्ज को प्रदर्शित कर रहा है Q डैश। ठीक है, यही होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही हमारी आती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी प्रति, देखो हम बोल सकते हैं डेंसिटी यूनिट एरिया में, ठीक है, या फिर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी प्लेस होता है, जितना भी चार्ज आ सकते हैं, वही मेन तो क्या होता है?
चार्ज डेंसिटी होता है, यूनिट एरिया। जैसे यहाँ पे मैं लीनियर चार्ज की बात कर रहा हूँ तो यूनिट लेंथ लूंगा, ठीक है, यूनिट लेंथ ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस चार्ज की बात कर रहा हूँ तो यूनिट इसको यूनिट जो है सरफेस लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो यूनिट वॉल्यूम लूंगा, ठीक है। वही चार्ज डेंसिटी होता है। जैसे यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू होता है क्यू अपन एल। एल क्या है, एल लेंथ है। लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ है, एक मीटर या फिर 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। और ऊपर जो क्यू है, क्यू यानी चार्ज, यानी क्यू अपन एल, इसका यूनिट देखें तो क्यू को कूलम में और एल को मीटर में, ठीक है। तो कूलम अपन मीटर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं क्यू अपन एस, एस यानी सरफेस, ठीक है। और इसका यूनिट होता है कूलम अपन मीटर। इसको और वॉल्यूम की बात करें तो रो, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, क्यू अपन भी यूनिट सी अपन मीटर क्यू। यहाँ पे देखो क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, क्या है, चार्ज, ठीक है। और एल क्या है, लेंथ है, एल ई एन, ठीक है, लेंथ है। और वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और एफ क्या है, सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। अब इतना था केवल अपन अपना जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक इस चैप्टर का। बढ़िया है, ठीक है, मतलब कुछ अपना वेटेज रखता है यार इस चैप्टर में, ठीक है। कूलम्ब लॉ के बारे में, ठीक है। कूलम्ब लॉ क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। और पास आएगा कब, ठीक है, पास लाएंगे अगर जब यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मान लो अभी हमें पता नहीं है इस पे क्या क्या चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, और जब इसको इन दोनों के बीच इधर भी एफ फोर्स कार्य करेगा, इधर भी एफ फोर्स कार्य करेगा। अगर जब यहाँ पे फोर्स की बात करें, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और के का जो वैल्यू होता है इसी को हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के, इसी को के बोलते हैं। के बराबर Q1 इंटू Q2, यहाँ पे के इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है भाई, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की या वैक्यूम की। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बहुत बार पूछी जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कर दो, देखो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जिसको आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे नीचे चला, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है नीचे चला जाएगा, और आर स्क्वायर तो नीचे है ही, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। क्यू का डायमेंशन लिखेंगे 80, यहाँ पे Q2 का डायमेंशन लिखेंगे 80, ठीक है। आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, और एफ का डायमेंशन MLT पे -2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा अपना, m पे -1, l पे -3, t पे 4 एंड a पे स्क्वायर। यही अपना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 पॉइंट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻², ठीक है, -12 कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, ठीक है। यही अपना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻², ठीक है, ठीक है। अब टोटल एक बार और देख लेते हैं हम, चार्ज की क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी, कूलम्ब लॉ, ये अपने होते हैं, ठीक है। अभी कूलम्ब लॉ के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। अभी देखो पहला वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कूलम्ब लॉ में कुछ कंडीशन होते हैं उनको पढ़ेंगे, और इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चार्ज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी मैंने उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी मेनता देखा जाए तो अगला जो लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर जो शॉर्ट था, लेकिन जो अगला लेक्चर होगा थोड़ा लॉन्ग होगा, और इसमें मैक्सिमम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो आज तक यहीं तक, एंड फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको फॉलो कर लेना। उसमें आपकी सभी प्रकार के पीडीएफ्स वगैरह सभी डालते रहेंगे, ठीक है। इसका भी पीडीएफ वगैरह सब पीडीएफ क्रिएटेड मतलब बन चुके हैं, उस पीडीएफ को हम उसमें वहाँ पर डाल देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो उस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं, 74 086 87 22, ठीक है।
धन्यवाद। आज यहीं तक, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है?